हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आप थंबनेल में देखा है, राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको एक राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारे ज़िले हैं वो लिखे हुए हैं। तो आज अपने बात करेंगे कि जैसे कंपटीशन वगैरह में और 12th एग्रीकल्चर में भी ये चीज़ें लगती हैं। राजस्थान के सस्य जलवायु खंड कितने हैं, किस प्रकार से उनको डिवाइड किया गया है, कौन से सस्य जलवायु खंड को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उसके अंदर कितना क्षेत्रफल आता है, कौन कौन से ज़िले उसमें आते हैं, उन जो ज़िलों की मृदाएं हैं, सॉइल है वो कैसी है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, उनमें कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मुख्य जो चीज़ें हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई भी अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर, या फिर कोई जैसे राजधानी है, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि उन जो क्लाइमेटिक जोन हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है, किस लिए वो बनाए गए थे और उन क्लाइमेटिक जोन के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कृषि पर्यवेक्षक और अन्य जो परीक्षाएँ हैं जैसे डब्ल्यू है और अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी कंपटीशन है उनके अंदर इस टॉपिक में से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा जो चैप्टर है वो कवर किया जाए और इससे बाहर कुछ भी आपके नहीं आएगा। तो आज के सेशन के अंदर अपने बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, तो आप इसकी क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर लीजिएगा ताकि क्या है कि आपको सारे ज़िलों जो हैं उनके नाम अच्छे प्रकार से दिखाई दे जाए। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अच्छी बने, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें लिखा नहीं जाएगा ज़्यादा, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते रहिए या उसको अच्छी प्रकार से सुनते रहिए ताकि आपको हर एक जो चीज़ें हैं इससे संबंधित वो सारी क्लियर होती चली जाए। तो आज अपने इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो जो टोटल एग्रो क्लाइमेटिक जोन है राजस्थान के, ठीक है, वो 10 हैं। मैं जैसे जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ तो आप उसको अच्छे से सुनते रहिए, ठीक है। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर बांटा गया है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार इंडिया के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं वो टोटल 15 है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना, राजस्थान के 10 हैं और इंडिया के 15 हैं। और इन्हीं 15 के अंदर जो राजस्थान है वो 14वें के अंदर है। लगभग भाग जो है वो 14वें के अंदर है, कुछ एक भाग जो है वो 8वें, जो इंडिया का जो 8वां क्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर है। तो यानी कि इन दोनों के अंदर हैं। और जो ज़्यादातर जो माना जाता है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, तो वो 14 के अंदर है, यानी लगभग जो पार्ट है वो 14 के अंदर आ जाता है। तो ये जो आता है कि जैसे अपने बात करें कि इंडिया का जो मैप है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम मानते हैं, यहाँ पर मान लो राजस्थान है, यहाँ पर तो जो राजस्थान है वो उत्तरी पश्चिमी इलाके के अंदर आता है, यानी कि उत्तर पश्चिम भाग जो है वो राजस्थान है। तो ये राजस्थान जो है वो पश्चिमी इलाके के अंदर आता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, यानी कि इंडिया के अंदर राजस्थान कहाँ पर है, पश्चिमी इलाके के अंदर आता है। और इंडिया के जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें कौन से स्थान पर आता है, 14वें नंबर पर आता है, यानी 14वां जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अंदर राजस्थान आता है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब अपने शुरू करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो ज़िले हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर लीजिएगा ताकि आपको सभी ज़िलों के नाम अच्छे से दिखाई दे जाएं, ठीक है। और वीडियो की आप अगर चाहो तो स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैं धीरे बोल रहा हूँ वैसे। तो जो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। तो इन 10 के बारे में बात करेंगे अपने, कौन कौन से हैं पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ए है पहला, ठीक है, फर्स्ट ए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, लिखा नहीं जाएगा इसमें से ज़्यादा। फर्स्ट बी होता है, ठीक है, फर्स्ट सी होता है,
फिर सेकंड ए होता है, ठीक है, फिर सेकंड बी होता है, थर्ड ए होता है, ठीक है, थर्ड बी होता है, फोर्थ ए होता है, फोर्थ बी होता है और फिफ्थ होता है, ठीक है। कितने हो गए? सारे 10 हो गए। तो यानी जो फिफ्थ होता है लास्ट वाला ये सिंगल होता है, बाकी ए फर्स्ट वाले जो हैं, फर्स्ट वाले 3 होते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ वाले 2-2 होते हैं, ए और बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 10 क्लाइमेटिक जोन हैं, ये आपको याद रखना है अच्छे से कि कौन कौन से हैं, समझ गए। अब आगे अपने बात करते हैं कि फर्स्ट ए से शुरू करते हैं। फर्स्ट ए, आप हेडिंग लगा लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको डिटेल से बताऊँगा कि फर्स्ट ए क्या है, कौन सा है, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो इसका जो नाम है, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा उसको। शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र बोल दिया है मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इनके नाम नोट करते रहना है कि इसका क्या नाम होगा। तो शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र इसको कहा जाता है, आपने नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब इसके बारे में अपने बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। बात करेंगे इसमें कि कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि इसमें ज़िले कौन से शामिल किए गए हैं। तो इसमें ज़िलों की बात करें अपने तो बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाड़मेर और जोधपुर, यानी जो ये इलाका है ये सारा, ठीक है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो बाड़मेर और जोधपुर जो 2 ज़िले हैं वो फर्स्ट ए के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं जो मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार बाड़मेर और जोधपुर जो है वो शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आते हैं। पहला ये क्लाइमेटिक जोन है। इसमें मृदा कैसी होगी? मरुस्थलीय बलुई दोमट मृदा पाई जाएगी, ठीक है। तो आप इसको नोट करते रहिए, मरुस्थलीय बलुई दोमट मृदा इसमें पाई जाती है। इस क्षेत्र की जो जलवायु है, बाकी सारा छोड़ दीजिए, आप इस क्षेत्र की बात करते हैं अपने, ठीक है। इस क्षेत्र की जो मृदा है वो किस प्रकार की है? बलुई दोमट है। और यहाँ पर बारिश की बात करें तो 100 से 300 mm बरसात इसके अंदर होती है, यानी इस क्षेत्र के अंदर 100 से 300 mm बरसात जो है वो होती है, ठीक है। और ये जो एरिया है वो शुष्क से अर्ध शुष्क है, यानी शुष्क भी है और अर्ध शुष्क भी है, यानी थोड़ी बहुत बारिश भी होती है यहाँ पर, वरना शुष्क है ये। इसके अंदर अपने फसलों की बात करें तो बाजरा, मूंग, मोठ व ग्वार जो शुष्क क्षेत्र की जो फसलें हैं, यानी कि ये सारी फसलें बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार है वो शुष्क एरिया के अंदर होती हैं। और फलदार वृक्ष जैसे कौन कौन से फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं? तो अनार, बेर, आंवला, लहसुआ जो शुष्क क्षेत्र के फलदार वृक्ष हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। इसका जो एरिया है वो 4.7 मिलियन हेक्टेयर है, 4.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका एरिया कितना है, 4.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी है, कौन सा ज़िला इसमें आता है, कितनी बारिश होती है, कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है, और इसका नाम, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे थोड़ी सी डिस्कस और करते हैं, यानी कि जो ये एरिया है, यानी तो 2 ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन 2 ज़िलों के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह हैं और इनके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो जो पहले अपने बात करें काजरी, ठीक है, काजरी सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता है कि काजरी क्या है, ठीक है, काजरी। तो काजरी जोधपुर के अंदर है और जो जोधपुर है वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो काजरी और आफरी, काजरी और आफरी दोनों जोधपुर के अंदर हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अब क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि काजरी किस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, आफरी किस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो काजरी और आफरी दोनों इंस्टीट्यूट है वो यहीं पर हैं, ठीक है। और जो जोधपुर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है मंडौर के अंदर 2013 में जिसकी स्थापना हुई थी वो भी यहीं पर है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊन उत्पादन और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो यहीं पर हैं।
और वर्मुल डेयरी जो है, वर्मुल डेयरी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वर्मुल डेयरी, उर्मुल डेयरी नहीं बोल रहा हूँ, वर्मुल डेयरी, वर्मुल, ठीक है, ये वर्मुल है। तो वर्मुल जो डेयरी है वो यहीं पर है, इसी क्लाइमेटिक जोन के अंदर है वर्मुल डेयरी। सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो यहीं पर है। अखिल भारतीय बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है वो भी यहीं इसी जोधपुर के अंदर, यानी कि इसी क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ों के बारे में किसी भी क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये चीज़ें कहाँ पर है। जैसे पूछ लिया सबसे बड़ी मांस मंडी जो है वो किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आती है, तो वो होगा फर्स्ट ए, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। अब आगे अपने बात करते हैं, फर्स्ट हो गया जैसे, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड जैसे मैंने यहाँ पर बताया था फर्स्ट बी होता है, सेकंड जो है वो फर्स्ट बी होता है। तो जैसे मैंने पहले यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिया था, आप पीछे करके उसके सभी के नाम क्रम वाइज लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, और फोर्थ ए, फोर्थ बी, और फिफ्थ, ठीक है। इस प्रकार से 10 है। तो सेकंड बी, तो इसको बोलते हैं सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर जो क्षेत्रफल है इसका 2.10 मिलियन हेक्टेयर है, 2.10 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है। कौन कौन से ज़िले आते हैं, ज़िलों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। ये जो 2 ज़िले हैं वो इस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। पहले अपने इन 2 ज़िलों के बारे में बात कर ली थी, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर, 2 ज़िलों के बारे में। तो ये आते हैं फर्स्ट ए के अंदर और ये आते हैं फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। तो 4 ज़िले हो गए, 2 फर्स्ट ए के अंदर और 2 फर्स्ट बी के अंदर। तो फर्स्ट बी की बात कर रहे हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसको कहा जाता है, 2.10 मिलियन हेक्टेयर इसमें क्षेत्रफल आता है। अब इसमें मृदा कैसी होगी, चूना युक्त जलोढ़ दोमट मृदा पाई जाती है। जलोढ़ यानी कि यहाँ पर सिंचाई होती है, तो जो मृदा है उसके अंदर नमी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और लवणीय भूमि ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी लवण की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर कार्बोनेट और क्लोराइड जो आयंस हैं उनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जलवायु यहाँ की कैसी है, अर्ध शुष्क जलवायु है, और जो अपने पहला पढ़ा था उतनी ही बारिश यहाँ पर होती है, 100 से 300 mm यहाँ पर बरसात वार्षिक होती है। मुख्य फसलों की बात करें तो कपास, गंवार, सरसों, चना, गन्ना आदि फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। धान भी होता है यहाँ पर, गेहूँ भी होता है, ठीक है। तो ये फसलें यहाँ पर ली जाती हैं नॉर्मल हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर। तो ये तो अपने को पता ही है कि यहाँ पर गेहूँ भी होता है ज़्यादा मात्रा में, कपास जो है वो सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। तो ये चीज़ें हैं। फल वृक्षों के अंदर किन्नू, माल्टा, मौसमी व अंगूर आदि होते हैं। जैसे हनुमानगढ़ के अंदर अंगूर होता है और किन्नू जो हैं वो गंगानगर के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी ये फसलें यहाँ पर होती हैं। अब अपने बात करते हैं कि इस जो क्षेत्र हैं उसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो ये इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा कहते हैं, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लेना। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्र यहाँ का है, यानी कि इस जो एरिए के अंदर सिंचाई जो है वो ज़्यादा की जाती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर सिंचित क्षेत्र है तो वो यही है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। सर्वाधिक फसल सघनता यहीं की है, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई जो करता है वो इसी खंड के अंदर होती है, ठीक है। राजकीय कृषि फार्म जैतसर यानी सूरतगढ़ के अंदर एक बीज उत्पादन संस्था है। तो राजस्थान का एकमात्र जो बीज उत्पादन संस्था है वो गंगानगर यानी सूरतगढ़ के अंदर है, जैतसर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो गंगानगर के अंदर है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा राजकीय कृषि फार्म सूरतगढ़, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा राजकीय कृषि फार्म कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है, ठीक है। और चना व ग्वार के लिए ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है
या फिर जो जिनके अंदर यानी चना व ग्वार के अंदर रिसर्च का काम जो है वो गंगानगर के अंदर है, ARS के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 2 क्लाइमेटिक जोन मैंने बताए हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वो उतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो इतनी काफ़ी हैं। अब जैसे अपने थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कौन सा है? थर्ड जैसे फर्स्ट C हो गया, पहला फर्स्ट A होता है, सेकंड फर्स्ट B होता है, थर्ड फर्स्ट C हो गया। फर्स्ट C, तो फर्स्ट C को अपने क्या बोलेंगे? अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदान। लिख लीजिएगा, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदान। ठीक है, ये उसका नाम है फर्स्ट C का। कौन कौन से ज़िले आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से ज़िले आएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर आपको बता दिया था कि इसके अंदर कौन कौन से हैं। पहला जो होता है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, नोट करते चलना है अपनों को। दूसरा जो मैंने बताया था फर्स्ट B, वो इसके अंदर आ गया। अब तीसरा फर्स्ट C, जैसलमेर बीकानेर चूरू, जैसलमेर बीकानेर चूरू। ठीक है, ये जो इलाका है वो, ठीक है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, जैसलमेर बीकानेर व चूरू, यानी ये जो सारा इलाका है, ठीक है, ये जो सारा इलाका है वो सारा कौन से में काउंट होगा? फर्स्ट C के अंदर। ये फर्स्ट C है। और सबसे बड़ा, याद रख लेना, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट C ही है। इसका जो पूरा एरिया है वो 7.7 मिलियन हेक्टेयर है, 7.7 मिलियन हेक्टेयर है, सबसे बड़ा है, याद रख लेना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये जो है जैसलमेर बीकानेर और चूरू के अंदर वाला जो जितना भी एरिया है वो सारा इसके अंदर काउंट किया जाता है। जो मैं यहाँ पर निशान ऐड कर रहा हूँ उसको आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो इसके अंदर मृदा कौन सी पाई जाती है? मरुस्थलीय रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जो मृदा है वो सारी रेतीली है लगभग इस एरिया के अंदर। ठीक है, और शुष्क से अर्ध शुष्क कहा जाता है इसे। और 100 से 250 mm बरसात होती है यहाँ पर, 100 से 250 mm। बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंगफली, चना, जीरा, प्याज, मेथी वगैरह यहाँ की फसलें हैं मुख्य, यहाँ पर ये फसलें होती हैं। खजूर, बेर, आंवला, अनार, लहसुआ वगैरह यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो फल वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। क्योंकि खजूर की बात करें तो अपने जैसे यहाँ पर है बीकानेर, तो बीकानेर के अंदर खजूर अनुसंधान केंद्र भी है, SKRU भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को थोड़ी सी नोट करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं। तो अपने बात करें कि जो ये फर्स्ट C है, अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र इसका नाम है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? खजूर उत्कृष्टता केंद्र है, यानी एक्सीलेंसी है खजूर के लिए, और वो है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर है जो आपको जैसलमेर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आपको पर्टिकुलर याद नहीं रखना है, वैसे आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट C के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, थारपारकर गाय प्रजनन केंद्र जो है चांदना, वो जैसलमेर के अंदर है। राजकीय चारा उत्पादन फार्म सेवन घास के लिए, वो मोनगढ़ जैसलमेर के अंदर है, यानी यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास में मोनगढ़ है। और वहाँ पर राजकीय चारा उत्पादन फार्म जो है वो है। और जो राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय RAU, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, RAU राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हुई थी राजस्थान के अंदर, ठीक है, और 1987 के अंदर। और RAU का नाम जो है वो 2009 के अंदर SKRU कर दिया गया था बीकानेर के अंदर। और इसकी पहले ब्रांच थी उदयपुर के अंदर यहाँ पर, ठीक है, और इसे फिर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, और शिफ्ट करने के बाद में इसका नाम चेंज किया गया था। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, यानी बीकानेर के अंदर SKRU है। और केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान जो है वो बीकानेर के अंदर है, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान, ठीक है,
यानी कि शुष्क जो फल हैं उनके ऊपर रिसर्च का काम जो है वो होता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। उर्मुल डेयरी, उर्मुल पहले अपने पढ़ा था वर्मुल डेयरी, वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। उर्मुल डेयरी जो है वो बीकानेर के अंदर है। एनआरसी फॉर कैमल, ये जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर, पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर जो है वो बिछवाल बीकानेर के अंदर है। बिछवाल में ही SKRU है और वहीं पर केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर है। ठीक है, पूरा इंस्टीट्यूट नहीं है यहाँ पर, वो टोंक के अंदर है, परंतु यहाँ पर इसका यानी कि सब ब्रांच बोल सकते हैं वो है बिछवाल बीकानेर के अंदर। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि सबसे बड़ा है ये, ठीक है, सबसे बड़ा है और यहाँ पर सिंचाई के साधन कम हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब अपने बात करते हैं अगला 4 नंबर। 4 नंबर है सेकंड ए। फर्स्ट वाले तीनों हो गए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड ए से शुरू करते हैं। सेकंड ए, इसको बोलते हैं अंतःस्थली, अंतःस्थली मैदानी क्षेत्र, अंतःस्थली मैदानी क्षेत्र। ठीक है, नाम याद हो गया, अंतःस्थली मैदानी क्षेत्र। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3.7 मिलियन हेक्टेयर है, 3.7 मिलियन हेक्टेयर। और इसके अंदर ज़िले कौन से आएंगे? तो ज़िले सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़िले याद रखने कि ज़िले कौन कौन से आते हैं। जैसे पीछे में मैंने 3 क्लाइमेटिक जोन के बारे में डिटेल से बताया कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं। उसी प्रकार सेकंड ए की बात कर रहे हैं तो सेकंड ए के अंदर, ठीक है, सेकंड ए की बात कर रहे हैं अपने, तो सेकंड ए में कौन से आएंगे? नागौर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये वाला जो इलाका है वो सारा, थोड़ा सा जो इलाका है वो चूरू का भी इसमें ऐड होता है। तो अपने को इतना याद रखना है, ये जो इलाका है जो यहाँ पर ब्लू किया है वो सारा इलाका, 3 ज़िले हो गए, झुंझुनू, सीकर और नागौर। ठीक है, इतना इलाका इसके अंदर आएगा। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से ज़िले इसके अंदर आते हैं। तो मैंने बताया कि नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये इतना एरिया आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इतना एरिया यहाँ पर आता है। और चूरू का थोड़ा सा इलाका इसके अंदर आता है। यहाँ पर बलुई दोमट से दोमट लवणीय मृदाएँ पाई जाती हैं। 300 से 500 mm बरसात होती है। मेथी, बाजरा, मोठ, गेहूँ, जौ, चंवला यहाँ की मुख्य फसल है। और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर ये आता है। बेर, नींबू, अनार, आंवला और खजूर यहाँ की फलदार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में अपने पता होना चाहिए कौन कौन से ज़िले इसमें आते हैं। तो और इसके बारे में अगर अपने बात करें तो राजस्थान का प्रथम KVK, ठीक है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रथम KVK कहाँ पर था? यानी कि सीकर के अंदर था, वो फतेहपुर सीकर के अंदर। इंडिया का फर्स्ट जो KVK है वो पांडिचेरी के अंदर बना था 1976 के अंदर। और राजस्थान का फर्स्ट KVK है वो फतेहपुर सीकर के अंदर 1976, यानी कि पांडिचेरी के 2 साल बाद में राजस्थान में बना था। ठीक है, भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर के अंदर ही है जहाँ पर KVK है वहीं पर। और भेड़ प्रजनन उपकेंद्र, उपकेंद्र, ठीक है, यानी सब सेंटर जो है वो बांकलिया नागौर के अंदर है, यहाँ पर इस ज़िले में। ठीक है, इस ज़िले के अंदर है नागौर में। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। तो अपने बात कर रहे हैं सेकंड ए की, तो सेकंड ए के अंदर ये इंस्टीट्यूट आते हैं। अब अगला अपने बात करते हैं 5 नंबर। ठीक है, तो 5 नंबर की बात करते हैं सेकंड बी। सेकंड बी जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा। सेकंड बी, लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतःप्रवाह है क्षेत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतःप्रवाह है क्षेत्र। लिख लीजिएगा इसको, मैं केवल बोल रहा हूँ, आपको बोल कर बता रहा हूँ। 3 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे? सिरोही, पाली, जोधपुर और जालौर, जोधपुर का थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है, सिरोही, पाली, ये रहा सिरोही, पाली, ठीक है, और थोड़ा सा जोधपुर आ गया और जालौर। ठीक है, ये इतना जो एरिया है वो इस क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। ठीक है, इतना एरिया क्लाइमेटिक जोन के अंदर आएगा, समझ गए? यानी कि सिरोही आएगा, थोड़ा पश्चिमी सिरोही आता है,
और पाली आएगा, पूर्वी जोधपुर आएगा और जालौर आएगा। ठीक है, और इसके अंदर इसके अंदर मृदा कौन सी पाई जाएगी? लाल मरुस्थली मृदा पाई जाती है। 300 से 500 mm इसमें बरसात होती है, अर्धशुष्क क्षेत्र है। और बाजरा, तिल, सोनामुखी और जीरा, इसबगोल, मेहंदी आदि की खेती की जाती है। बेर, अनार, नींबू, अंगूर व अमरूद फल वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। सेकंड बी के बारे में, तो इसके अंदर एक अपने बात करें और काजरी का प्रथम केवीके सुमेरपुर पाली। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, काजरी का प्रथम केवीके, काजरी का प्रथम केवीके, तो जैसे काजरी है वो जोधपुर के अंदर है यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इसका जो जोधपुर का कुछ इलाका इस रीजन के अंदर भी आता है, ये जैसे मैंने पहले भी बोला है। तो इसी के अंदर काजरी स्थित है और काजरी का यहाँ पर फर्स्ट केवीके है। ठीक है, सुमेरपुर पाली के अंदर यहाँ पर इसको इंस्टीट्यूट बनाया गया है सुमेरपुर पाली में। तो काजरी का फर्स्ट केवीके, अपने ऊपर क्या पढ़ा था कि राजस्थान का फर्स्ट केवीके कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर। और जो काजरी का फर्स्ट केवीके है वो सुमेरपुर पाली के अंदर है। तो ये चीज़ अपने को नोट करनी है, याद रखना है। ठीक है, अगला है, ठीक है, सेकंड बी हो गया। अब है थर्ड ए। थर्ड ए अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है इसको। थर्ड ए को क्या कहते हैं? अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। और 2.96 मिलियन हेक्टेयर इसका जो है एरिया है। अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक, अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक ये आते हैं इसके अंदर। तो याद रख लेना, ये यहाँ पर है अजमेर, ठीक है, ये जयपुर है और दौसा और टोंक। ठीक है, ये यहाँ पर दौसा है और ये टोंक है। इतना जो एरिया है वो इसके अंदर आएगा। तो मैंने जहाँ जहाँ पर डिनोट किया है उसको अच्छे से देख लेना। अजमेर, दौसा और जयपुर, टोंक इसके अंदर आते हैं। भूरी जलोढ़ यानी एलुवियल सॉयल यहाँ पर पाई जाती है। एलुवियल सॉयल, एलुवियल मतलब जिन मृदाओं के अंदर जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, आर्द्र मृदाएँ, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाएँ। अर्धशुष्क यानी कि 500 से 650 mm यहाँ की बरसात है, वार्षिक वर्षा है। बाजरा, ज्वार, सरसों, गेहूँ, जौ, मटर, टमाटर, कोकर बीट्स, मूंगफली और मूंग ये फसलें यहाँ पर होती हैं। आंवला, बेर, अनार, नींबू ये फल वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह हैं। थर्ड ए की बात कर रहे हैं अपने, तो कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन जयपुर, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, दुर्गापुरा, ये जो है यानी कि एग्रीकल्चर का राजस्थान का सारा जो प्रभार है जिसके ऊपर है, यानी कि एग्रीकल्चर राजस्थान का टोटल एग्रीकल्चर जो है वो संभालने का काम कौन? दुर्गापुरा जयपुर करता है। तो यानी कि ये भी अपने को ज़रूरी है कि राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, तो राजधानी कौन से क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। थर्ड ए के अंदर आता है। ठीक है, थर्ड ए के अंदर आता है। और जो कृषि निदेशालय है, कृषि निदेशालय का मतलब है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी कुछ जो जितने भी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? दुर्गापुरा के अंदर होती है। और वो कौन से क्लाइमेटिक जोन में आएगा? थर्ड ए के अंदर आता है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और इसके अलावा राजस्थान का प्रथम कृषि महाविद्यालय, प्रथम कृषि महाविद्यालय, ठीक है, पहले अपने बात की थी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी यानी कि एस के आर यू कौन से में था? फर्स्ट सी में था, जो सबसे बड़ा है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट महाविद्यालय। ठीक है, तो महाविद्यालय यानी कि SKNAU है। ठीक है, SKNAU जोबनेर के अंदर है, जो अभी यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो वो फर्स्ट महाविद्यालय यानी कि कॉलेज था। और वो कौन से रीजन में? थर्ड ए के अंदर है, यानी कि जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा NRC जो है सीड स्पाइसेस के अंदर है। NRC तबीजी अजमेर यानी कि जो बीज या मसाला अनुसंधान के अंदर है वो तबीजी अजमेर के अंदर है। और अजमेर इसी के अंदर आता है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, अजमेर इसी रीजन के अंदर आता है, थर्ड ए के अंदर। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान यानी CSWRI
बीकानेर टोंक के अंदर है, टोंक ज़िला इसी के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर विदेशी यानी कि जर्सी गाय प्रजनन केंद्र वह मेट्रो डेयरी है बस्सी जयपुर के अंदर। ठीक है, विदेशी जो गाय की नस्ल है जर्सी, उसका प्रजनन केंद्र है और मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि इस क्लाइमेटिक जोन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आता है थर्ड बी। ठीक है, थर्ड ए अपने पढ़ लिया है, थर्ड बी बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। थर्ड बी के बारे में बात कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। इसके अंदर ज़िले कौन से आएंगे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है, अलवर, भरतपुर, ये भरतपुर रहा, धौलपुर और सवाई माधोपुर और करौली, दौसा को छोड़ देना है बीच में से, इतने ज़िले इसके अंदर आएंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, 2.66 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है और चूना युक्त जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती हैं। अर्धशुष्क यहाँ की जलवायु है, 500 से 700 mm यहाँ की बरसात है वार्षिक। सरसों, बाजरा, मक्का, गेहूँ, चना एवं अरहर यहाँ की फसलें हैं। अमरूद, आंवला, बेर, अनार, पपीता यहाँ पर फल वृक्ष लगाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड बी की बात कर रहे हैं अपने। थर्ड बी को बाढ़ संभावी या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। और अब इसके अंदर बात करें अपने कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह पाए जाते हैं, यानी इन ज़िलों के अंदर, जैसा मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो मार्क लगा रखा है ब्लू टिक के अंदर कि ये ज़िले इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सरसों अनुसंधान निदेशालय जो है सेवर भरतपुर के अंदर है यह। ठीक है, यहाँ से जो सरसों की फर्स्ट हाइब्रिड है जो वैरायटी है वो निकाली गई थी 2009 के अंदर, NRC HB 506। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर है और सवाई माधोपुर इसी ओरिजिन के अंदर आता है या इसी खंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड बी के बारे में डिस्कस की, थर्ड बी के अंदर कौन सा आता है। अब आगे अपने बात करते हैं फोर्थ ए के बारे में। ठीक है, फोर्थ ए के बारे में बात करते हैं कि फोर्थ ए के अंदर कौन से ज़िले आते हैं और उनका नाम क्या है। फोर्थ ए को बोलते हैं अपने अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ियाँ। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ियाँ इसका नाम है। 3.36 मिलियन हेक्टेयर इसका एरिया है। पूर्वी सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा इसके अंदर आते हैं। पूर्वी सिरोही मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि पश्चिमी जो सिरोही है वो सेकंड बी के अंदर आएगा थोड़ा भाग। ठीक है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतःप्रवाह क्षेत्र जिसका नाम है वो पश्चिमी जो सिरोही है वो उसके अंदर आ गया था। अब पूर्वी सिरोही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा। ठीक है, ये सिरोही का आधा भाग आ गया, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर इसके अंदर आ गए। इतना जो एरिया है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा इसके अंदर आते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अर्ध आर्द्र क्षेत्र है, 500 से 800 mm यहाँ पर बरसात होती है। मक्का, ज्वार, मूंगफली, गेहूँ, सरसों एवं चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। बेर, अमरूद, चीकू, पपीता, आंवला, आम और सीताफल जो है ये फल वृक्ष यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो फोर्थ ए है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो अपने बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ का जो उदयपुर है वो इस संभाग के अंदर इस खंड के अंदर आता है। तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर क्या चीज़ है, एक यूनिवर्सिटी है MPUAT। ठीक है, MPUAT तो याद रख लें। RAU जो पहले था वो यहीं पर था, RAU। तो RAU को बाद में बीकानेर शिफ्ट किया गया था और 1999 के अंदर यहाँ पर MPUAT की स्थापना की गई थी। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MPUAT जो है वो 1999 के अंदर उदयपुर में स्थापित किया गया था। तो वो किस खंड के अंदर है, फोर्थ ए के अंदर है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और मत्स्य महाविद्यालय जो है, होम साइंस महाविद्यालय है वो उदयपुर के अंदर है। ठीक है, और जो कृषि महाविद्यालय भी है वो भी उदयपुर के अंदर है, 1955 के अंदर बनाया गया था।
और 1955 में ये कृषि महाविद्यालय बनाया था और 1999 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जो है, एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का, तो वो इसी क्लाइमेटिक जोन के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब आगे अपने बात करते हैं, अगला जो खंड है वो कौन सा है। 4th A तक अपने पढ़ लिए हैं। 4th A के बाद में अपना अगला जो खंड है वो आएगा 4th B। ठीक है, 4th B के बारे में बात करते हैं। 4th B, तो 4th B को कहा जाता है आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो बारिश है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है, उसका 1.72 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और ये चीज़ भी आप याद रखना कि ये सबसे छोटा सस्य जलवायु खंड है। 4th B जो है वो सबसे छोटा है। और इसके अंदर कौन कौन से ज़िले आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक प्रतापगढ़। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये रहे नीचे जो सबसे नीचे हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो ज़िले हैं सबसे नीचे वाले 3 ज़िले। ठीक है, यहाँ पर बरसात है वो सबसे ज़्यादा होती है, याद रख लेना। और ये आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण के अंदर है ये राजस्थान के, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। और ये सबसे छोटा जो खंड है वो है 4th B। चूना युक्त लाल मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर अपने जैसे कह सकते हैं कि मक्का, ज्वार, सरसों और चना, मूंगफली, कपास, गेहूँ, धान वगैरह की खेती जो है वो ज़्यादा की जाती है। आर्द्र क्षेत्र होने की वजह से 500 से 1000 mm बरसात यहाँ पर वार्षिक वर्षा के रूप में मानी जाती है। आम, अमरूद, नींबू, आंवला एवं सीताफल की यहाँ पर खेती की जाती है। और इसके अलावा इस होरिजन या फिर इस खंड के अंदर जो अपने बात करें कि ARS बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, एक ARS है और वो बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, उसके द्वारा कुछ किस्में निकाली गई हैं, माही धवन, माही कंचन मक्का की। ठीक है, माही सुगंधा धान की किस्म यहाँ से रिलीज की गई है, क्योंकि धान की खेती यहाँ पर बहुतायत से की जाती है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, और पूर्ण जैविक जिला जिसको माना जाता है डूंगरपुर, याद रख लेना, डूंगरपुर को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। ठीक है, इंडिया का जो एक राज्य है सिक्किम, उसको पूर्ण जैविक जिला 2016 के अंदर जिला नहीं सॉरी स्टेट घोषित किया गया था। उसके बाद में 1 साल बाद में डूंगरपुर को जैविक जिला घोषित किया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब आगे अपने बात करते हैं, अगला जो सबसे लास्ट वाला रह गया। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अब जो ज़िले बच गए वो सारे इसके अंदर आएंगे। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और बच गए कौन सा, ये हाड़ौती वाला एरिया जो है वो बच गया। तो ये जो सारा एरिया है वो इसी के अंदर आता है। कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़। ठीक है, ये कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये इतना एरिया सारा किस में आएगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर। 2.70 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और काली मृदा इसके अंदर पाई जाती है, याद रख लेना, काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। और काली मृदा किसके लिए बेस्ट होती है, कपास के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर बरसात भी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो यही है, यहीं पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, क्योंकि झालावाड़ के अंदर याद रख लेना, राजस्थान का जो ज़िला है वो झालावाड़ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। और स्थान कौन सा है, वो माउंट आबू है, सिरोही के अंदर माउंट आबू है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो आर्द्र क्षेत्र है, 650 से 1050 mm बरसात यहाँ पर वार्षिक रूप से होती है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में अपने बात करें कि सोयाबीन, धनिया, लहसुन, गेहूं, सरसों, मक्का, ज्वार एवं गन्ना इसके अंदर फसलें पाई जाती हैं। संतरा, पपीता, केला, चीकू, अनार, आंवला एवं आम यहाँ की मुख्य फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है।
ठीक है। कोटा यानी कि ये जो सेंटर है वो यहीं पर है। कोटा भी इसी संभाग के अंदर आता है और इसी खंड के अंदर आता है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 2013 के अंदर बनी थी, 3 यूनिवर्सिटी जो जयपुर, कोटा और जोधपुर के अंदर बनी थी, तीनों एक साथ और 2013 के अंदर बनी थी, ठीक है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री संतरा उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान का नागपुर झालावाड़। तो झालावाड़ के अंदर यानी अपने को पता है कि यहाँ के जो संतरे हैं वो प्रसिद्ध हैं और किन्नू हैं वो गंगानगर के प्रसिद्ध हैं। तो जो राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ कहलाता है, तो वो इसी खंड के अंदर आता है। केला उत्पादन की संभावना है वो राजस्थान का एकमात्र जगह है झालावाड़, यहाँ पर केला उत्पादन किया जा सकता है। सीट्रस उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कोटा के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको विभिन्न जो क्लाइमेटिक जोन हैं उनके अंदर याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने मेरे हिसाब से इसके अंदर लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन हैं, कितने हैं और इनके अंदर इनका क्या नाम है, कौन कौन से ज़िले उसमें आते हैं, कौन सी क्रॉप है, कितनी बारिश होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी है। 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, ठीक है। और मैं दोबारा इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो पहला है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर और जोधपुर हैं, फर्स्ट ए के अंदर आएंगे। सेकंड बी के अंदर सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कहलाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ आएंगे, ठीक है। फर्स्ट सी के अंदर अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू इसके अंदर आएंगे। अंतःस्थली अगला है सेकंड ए और उसके अंदर नागौर, सीकर, झुंझुनू व कुछ चूरू का भाग आएगा, ठीक है। और अगला है सेकंड बी लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतःप्रवाह क्षेत्र, उसके अंदर पश्चिमी सिरोही, पाली, पूर्वी जोधपुर एवं जालौर आएंगे। थर्ड ए है अगला अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उसमें अजमेर, दौसा, जयपुर एवं टोंक आएंगे। थर्ड बी है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली आएंगे। फोर्थ ए है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी एवं अरावली पहाड़ियाँ, उसमें पूर्वी सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व भीलवाड़ा आएंगे। फोर्थ बी है अगला आर्द्र क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र आएगा, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ आएंगे। और फिफ्थ है उसको आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कहा जाता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये था अपना एग्रो क्लाइमेटिक जोन राजस्थान के बारे में कि कितने क्लाइमेटिक जोन हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो फर्स्ट सी है, सबसे छोटा जो है वो फोर्थ बी है और सबसे जो आर्द्र जलवायु खंड है वो सबसे लास्ट वाला फिफ्थ है, ठीक है। सबसे आर्द्र यानी जहाँ पर बरसात भी ज़्यादा होती है, जैसा कि अपने पढ़ा था 650 से 1050 mm बरसात यहाँ पर होती है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ इसमें से नहीं छूटी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के पास में ये चीज़ें पहुंच सके और वो इसका लाभ ले सके, ठीक है। धन्यवाद। कोई कमी रही हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके।